क्या हम फ़्लो स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं? फ़्लो स्टेट एक कांस्टेंट फ़्लो जिसमें आपकी अवेयरनेस ब्रेक नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है। आप अपनी अनअवेयरनेस में भी अवेयर हैं। आप अपनी इन अटेंशन में भी अटेंशन में हैं। आपका माइंड मेडिटेटिव नहीं है, उस अनमेडिटेटेड स्टेट में भी आप मेडिटेटेड हैं। ये जो स्टेट है, जो फ्लो स्टेट है, कुछ क्रिएटिव लोग, आप अगर हम बात करें कुछ साइंटिस्ट की, स्विमर्स की, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, इवन सर्जन्स की जो सर्जरी करते हैं, कहते हैं कि वो बताते हैं कि काम करते करते वो इतना ज़्यादा खो जाते हैं। इवन पेंटर्स जो पेंटिंग करते हैं, इवन पिकासो के बारे में हम सब जानते हैं कि वो अपना काम करते करते इतना खो जाते हैं, वो काम ही बन जाते हैं। दे फॉरगेट देमसेल्व्स, वो अपने आप को भूल जाते हैं, वो टाइम और स्पेस से बियॉन्ड चले जाते हैं। और ऑफ कोर्स आपने भी ये स्टेट कभी ना कभी आपने देखा होगा अपने अंदर कि आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो या खेल रहे हो जहाँ पर आप अपने आप को भूल गए, है ना, जहाँ पर आप मतलब हाईएस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस जब आपकी हो जाती है, यानी हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट, आप समझ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो उस हाई स्टेट में आप एक कह सकते हैं कि ट्रांस स्टेट, मतलब जहाँ पर एफर्टलेस हो गया, जहाँ पर कर्म हो रहा है, कर्ता बचा ही नहीं है, और कर्ता नहीं बचा है तो सिर्फ कर्म हो रहा है। और वो कर्म क्या है? फिर वो कर्म, क्योंकि कर्ता नहीं बचा, कर्ता अगर उस कर्म को करता, डूअर अगर उस कर्म को करता, तो डूअर के पास लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड इंटेलिजेंस है। बट अब वो डूअर रहा नहीं, सिर्फ डूइंग हो रही है। देन वट जो डूइंग हो रही है वो उसको कौन संभाल रहा है? उसको यूनिवर्स संभाल रहा है। यूनिवर्स की अनंत ऊर्जा उसको संभाल रही है। आप समझ रहे हो? दिस इज फ्लो स्टेट। और इस फ्लो स्टेट में मतलब आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। ये ऐसी स्टेट है जिसको सबने महसूस किया है। इसको लोग बड़ा ही काम करते करते ना स्पिरिचुअल हो गए, आप कह सकते हैं कि इसको एक हम कह सकते हैं मिस्ट्रिकल थोड़ा सा बोल देते हैं हम, है ना, कि आप ऐसी स्टेट में चले गए जैसे कि आप घंटों ही, कुछ लोग घंटों बैठे बैठे मेडिटेशन हो रही है एक तरह से, है ना। आप मेडिटेशन में जा रहे हैं तो आप एक फ्लो स्टेट में, अगर आप मेडिटेशन में जा रहे हैं और मेडिटेशन में मेडिटेटर जो है वो धीरे धीरे करके आपका डिसॉल्व होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। मेडिटेशन में ध्यान ही ख़त्म होता जा रहा है, तो द्वंद्व नहीं रहता कोई, है ना। काम और जो कार्य कर रहा है उसमें द्वंद्व खत्म हो जाता है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में द्वंद्व खत्म हो गया, ठीक है। डूअर और डूइंग में द्वंद्व खत्म हो गया, तो क्या हुआ? डुअलिटी खत्म हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट बची जिस स्टेट को वहाँ पर होना चाहिए। जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य के अलावा और कुछ नहीं बचा। वहाँ पर शब्द, वाक्य, कहानियाँ सब कुछ खो गया, वहाँ पर कुछ नहीं बचा। बस वो स्टेट बची जिस स्टेट को आपने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था। अब वो ख़त्म हो रही है स्टेट। वो ख़त्म कैसे हो रही है? वो स्टेट ख़त्म हो रही है एक फ्लो की फॉर्म में। आप समझ रहे? अगर आपने स्टार्ट किया उसको, स्टार्ट और एक एंड है जो कि आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, और उस स्टार्ट और एंड बस आपको ध्यान है, लेकिन उसके बीच में आप खो गए कहीं। आप समझ रहे इस चीज़ को? हालांकि मेडिटेशन की फील्ड में, अगर हम अध्यात्म की फील्ड में बात करें तो हम ये बात नहीं करते कि हम कुछ शुरू कर रहे हैं और कुछ एंड करेंगे। अगर आप अपने पूरे जीवन को ध्यान बनाना चाहते हैं तो पूरा जीवन ही फ्लो स्टेट है। लेकिन अब अगर आप एक्शन में हैं, जैसे ये पर्टिकुलर वीडियो बनाई जा रही है, इस वीडियो को बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखी गई, इसको स्टार्ट कर दिया गया एक टॉपिक के थ्रू, और अब एक इसका एंडिंग पॉइंट होगा। लेकिन इसके बीच में जो हो रहा है दैट्स कंप्लीटली, उसके बारे में कोई गुंजाइश, कोई बातें, कोई कहानी, कुछ नहीं। शब्द आने दो, चलने दो, फ्रीडम के साथ बात होने दो, और ये जो कंटेंट है ये अपना ख्याल खुद रख लेगा। इस कंटेंट पर अपने आप को छोड़ दिया जाए, इस प्रेजेंट मोमेंट पर अपने आप को छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। सारी इमोशनल और सारी जो भी भावनाएं हैं, जो भी
इनर की चीज़ें हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी की सारी चीज़ें इनके हाल पर छोड़कर, विचारों को इनके हाल पर छोड़कर, पूरी तरह से मुक्त होकर, और जब हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं देन वी आर इन अ फ्लो। और ये जो फ्लो स्टेट है, ये फ्लो स्टेट हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको ज़बरदस्ती लेकर आ सकते हैं, नो इट कांट बी। ये फोर्सफुल स्टेट नहीं है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। इट्स अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम की स्टेट है। काम करते करते आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप इस फ्लो स्टेट में आ गए। एंड व्हेन यू लूज़ योर सेल्फ, आप अपने आप को पूरी तरह से आप लूज़ कर चुके हैं। एंड व्हाट इज़ रिमेनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, द यूनिवर्स इज़ एक्टिंग, ब्रह्मांड एक्ट कर रहा है और इसमें कंप्लीट पीसफुलनेस है। लेकिन आप अपने आप को याद दिलाओगे अगर कि मैं फ्लो स्टेट में हूँ, आई एम इन फ्लो स्टेट, देन वो इज़ इन फ्लो स्टेट, आई मी फ्लो स्टेट में, यानी मैं पहले आ गया। अब मैं आ गया तो फिर आप फ्लो स्टेट में नहीं रहे, अब आप अपने अंदर आ गए, मतलब अपने लिमिटेड इंटेलिजेंस में आ गए। आप अपनी लिमिटेड जो आपकी टेंडेंसी है, आपकी सेल्फ पिटी, आपकी सेल्फ सफरिंग, अब वो सारी चीज़ें सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। आप वर्क से अब बाहर आ गए, अब आप काम नहीं बचे। अब काम और जो कर रहा है कर्ता, उन दोनों में द्वंद्व हो गया, डुअलिटी हो गई। और दोनों में अगर द्वंद्व हो गया, दोनों में डुअलिटी है, तो एक कर रहा है कार्य और एक काम हो रहा है, तो फिर वहाँ एनर्जी वेस्ट होना लाजमी है। एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो फ्लो स्टेट मतलब जहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो ही नहीं रही है, फ्रिक्शन लेस वर्क, पूरी तरह से कंप्लीटली एफर्टलेस वर्क, एक ऑटोमेटिक, एक नेचुरल स्टेट, ऐसी स्टेट जहाँ पर आपके अंदर कोई प्रेशराइज आप अपने आप को फील नहीं कर रहे हैं। यू आर जस्ट इनिशिएटेड योर वर्क एंड नाउ द कॉस्मोस, द होल यूनिवर्स और वट एवर एनर्जी यू आर टेलिंग, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट सेल्फ। इट इज़ द फोर्स बिहाइंड दिस वर्क। हर एक कार्य में आपको यही करना चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, ऋषि राठौर ने इस बारे में बताया था कि आप किसी कार्य को, आप चॉइस तो कर रहे हैं उस कार्य को करने की, बट उस कार्य की चॉइस में आप वहाँ पर आपने बुद्धि लगा ली, वो काफ़ी है, ठीक है, इनफ है। ब्रेन को उस चीज़ को पता है, लेकिन बार बार याद मत दिलाओ कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, ठीक है। उस बीच में आप चॉइसलेस हो जाओ। जब आप चॉइसलेस हो जाएंगे देन इट्स चॉइसलेस अवेयरनेस, इट जस्ट आप कह सकते हैं कंप्लीट फ्रीडम, जहाँ पर एनर्जी, जहाँ पर ऊर्जा अपना ख्याल रख रही है, ऊर्जा बह रही है। दैट्स अ अल्टीमेट फ्लो स्टेट, इट्स अ गाइड टू अल्टीमेट फ्लो स्टेट। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। और डोंट फोकस ऑन वर्ड्स, डोंट फोकस, इस चीज़ पर भी ध्यान मत दो कि मैं इंटेलेक्चुअल तरीके से समझूंगा। फ्लो स्टेट इज़ बियॉन्ड ऑल दैट, कि इंटेलेक्चुअल स्टेट्स हो गई, आपके लॉजिक, आपकी रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। आपके थॉट्स, आपका माइंड, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, क्योंकि आप अलग ही जोन में हो। स्पेस और टाइम दोनों खत्म हो गए फ्लो स्टेट में। दैट्स द अल्टीमेट फ्लो स्टेट। सो ये फ्लो स्टेट के बारे में आप और थोड़ा इंसाइट ले सकते हैं। देखो, एकदम से कुछ नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो कि झटपट मैं कुछ ऐसा कर दूं कि कुछ हो जाए। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने जानी हैं, कुछ चीज़ें मैंने समझी हैं, और उसको लेकर एक क्रैश कोर्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, और जिसकी बात मैं करता हूँ। और आप सभी लोगों को एक बार इस क्रैश कोर्स को देखना चाहिए, एक बार ज्वाइन करना चाहिए। इस क्रैश कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स है, ठीक है। वही बेसिक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, जो आपने पहले नहीं जानी। एकेडमी में जिसकी एजुकेशन आपको नहीं दी गई। थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, साइलेंस क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, आप समझ रहे इस चीज़ को। मैं कौन हूँ, वो एम आई, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है भाई, ठीक है। लर्निंग किसे कहते हैं, टीचिंग क्या है, एक्चुअल टीचिंग किसे कहते हैं, डुअलिटी कैसे ख़त्म हो सकती है, ये सारी चीज़ें। और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। तो 24 टॉपिक जो मैंने अभी बताया आपको वो हैं, उन पर वीडियोज़ हैं। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। कुल मैं आपको सच बताऊं तो 70 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। आपका पैकेज हो गया 3 महीने का। 3 महीने तक आप ये कर लीजिए और देखिए अपने अंदर बदलाव, देखो अपने अंदर एक एनर्जी। तो इस क्रैश कोर्स का मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, 9773529489, ये व्हाट्सअप नंबर है। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं आपको। हर एक व्यक्ति इस क्रैश कोर्स को अफोर्ड कर सकता है, बहुत ही सस्ता है ये क्रैश कोर्स। सो जाएँ और व्हाट्सअप पर इस क्रैश कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले। मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।